हेलो बच्चों, कैसे हो? सो बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, सॉल्यूशंस। नाउ हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? है क्या ये? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द न्यू थिंग और न्यू कंसेप्ट, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। देखिए, जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी हम कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन करते हैं। कौन कौन सी? वेपर प्रेशर अभी हम करके आए हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वेपर प्रेशर हो गया या पार्शियल प्रेशर जिसको आप बोलते हो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी वही है, सेम है ये। फिर इनको कोलिगेटिव क्यों बोला गया? तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं बोल दिया गया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन कंपोनेंट। वन तो नहीं होता, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अगर वन ही कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट है, फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता, वो तो प्योर सब्सटेंस हो गया, अगर एक ही कंपोनेंट है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ? फिर कोलिगेटिव वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है। को मीन्स टुगेदर एंड डाइगेयर मीन्स टू बाइंड। को लैगेयर, जब दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, जब आप दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हो तो डेफिनेटली उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, वेपर प्रेशर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या कर जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हो, देयर एग्जिस्ट सर्टेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि एक नया कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से, विद सर्टेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट्स। वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज अराइज हुई, उन्हीं प्रॉपर्टीज को बोल दिया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दैट इज प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशंस, द प्रॉपर्टीज which gets changed when you add a particular type of component that we say solute to a given solvent. These are called colligative properties. और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इनकी डेफिनेशन क्या है। These are the properties of solutions. किसकी प्रॉपर्टीज है? सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है, प्योर कंपोनेंट की नहीं, प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डिपेंडेंस किसके ऊपर है इन प्रॉपर्टीज की? डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मीन्स जो आपने एक सेकंड कंपोनेंट ऐड किया हुआ है उसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं ये प्रॉपर्टीज, बट नॉट अपॉन देयर नेचर। नेचर का कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई सा भी, पोलर है, नॉन पोलर है, आयोनिक है, डज नॉट मैटर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अमाउंट कितनी डाली गई है गिवन सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट जो ऐड किया जा रहा है वो कितनी अमाउंट में ऐड किया जा रहा है,
ये है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को नाम दिया गया क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कौन कौन सी हैं? और इनका सभी का जो मेन आप कह सकते हो कि फैक्ट है जिसके ऊपर ये सारी की सारी डिपेंड करती है, द फैक्टर कॉजिंग दीज प्रॉपर्टीज, वो है वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid, vapors of a volatile substance over the surface of that substance in equilibrium with that substance. Okay, so there are 4 colligative properties we had to discuss in this particular chapter. What are those? Number 1, relative lowering of vapor pressure of the solvent. सिंपल सी बात है, जब आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हो, उसका वेपर प्रेशर वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है। चाहे आप वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो, चाहे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो, दोनों केसेस में वेपर प्रेशर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ेगा वहाँ पे, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा वहाँ पे। इज दैट क्लियर? रिलेटिव लोडिंग इसको बोलते हैं। रिलेटिव मीन्स टू से जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो कंपैरेटिवली कितना डेविएट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, कितना इम्पैक्ट डाल रही है वो, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना इम्पैक्टफुल है, कितना वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है सब्सटेंस का, सॉल्वेंट का। सेकेंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वेपर प्रेशर से एसोसिएटेड बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी बोला, वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, क्या डिटरमिन करता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीज़ें वेरिएशन कर देती है, वेरी कर जाती हैं। तो अगर वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, जो हम रिलेटिव लोअरिंग जिसको बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या आएगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन अगर लेते हैं हम। अगर आप उसमें कोई भी ऐड ऑन करते हो, कोई भी सब्सटेंस ऐड कर रहे हो एज अ सोल्यूट, शुगर ऐड कर रहे हो, सोल्ट ऐड कर रहे हो, या एनी अदर लिक्विड सब्सटेंस कोई भी अदर ऐड किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, 0 से बिलो चला जाएगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। हम कार रेडिएटर्स में वो डालते हैं ना एक कूलेंट जिसको आप बोलते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ होती है। वो एक तरह का सोल्यूट ही है जो सॉल्वेंट में ऐड किया जा रहा है। वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। यानी आप चाहे कोल्ड एरियाज में चले जाओ, चाहे हॉट एरिया में चले जाओ, इंजन गर्म होगा, वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि बॉयल ऑफ नहीं होगा जल्दी। जो वाटर है वो बॉयल ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर ऑफ सॉल्यूशन बन चुका है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने सॉल्यूशन ऐड किया, एक सोल्यूट ऐड कर दिया अलग से, उसका बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री नहीं रहा, वो 105, 110, 120, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया, 0 डिग्री था, -10 हो गया, -20 हो गया, -30, -40, इस तरह से। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इन द प्योर सब्सटेंस। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे आपके केस में जब आपके फ्रेंड्स बनते हैं तो आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, सेम नहीं रहती। आप अपनी में चेंजेस लेकर आते हो या आपका फ्रेंड अपने में चेंजेस लेकर आता है, तभी तो आपकी आपस में बन रही है। नहीं तो अपनी अपनी ईगो में ही घूमते रहोगे। ठीक है ना? तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। जैसे ही फॉरेन सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस में ऐड किया जा रहा है टू मेक इट अ मिक्सचर,
तो दोनों कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक तरह से क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और जो सॉल्यूशन बनता है उन दोनों में इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉयल ऑफ नहीं करेगी चीज़ इतनी। आप घर में सब्जी बनाते हो, दाल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं या स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, तो उससे की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी कुकिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट अप टू विच एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट एंड आफ्टर once it gets boiled off, no heat will be absorbed by the system, all heat will gets transferred to the surrounding after boiling point। एक बार एक पर्टिकुलर सब्सटेंस अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेता है, उसके बाद फर्दर हीट एब्जॉर्प्शन बंद हो जाती है, वो ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है टू द सराउंडिंग। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है। एंड लास्ट वन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? दिस प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑस्मोसिस, जिसके बारे में हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। सो दीज आर द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशंस, एंड बेसिक कॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज द प्रेजेंस ऑफ solute, that is the amount of solute present in the solution cause these properties. So in our next video we will discuss these 4 colligative properties one by one and their practical applications, their quantitative relations, how can we determine the nature of particular solute or solvent present in the solution by using these colligative properties, that is how can we find the molecular mass of that particular species present in the solution. Till then, take care, bye bye, okay.